पढ़ी नहीं? पढ़े, मगर बाहर बैठ के पढ़े। बड़ा खुशी में नाचने की बात कर रहे थे। इस सब में खुशी का बात का है? अरे ना ही हमका और ना ही यहां जितने लोग खड़े हैं उनको कोई फर्क पड़ता है कि विद्यालय गई या ना गई। हम सब भी ना कैलासा बुआ के घर के दरवाजे के अंदर नहीं जाते। ये भी विद्यालय के कक्षा के अंदर नहीं गई। तो विद्यालय और कैलासा बुआ के घर भी का अंतर है। कैलासा बुआ के घर पे जाकर हम सब मेहनत करते हैं और जितना मेहनत करते हैं उससे कम पैसा पाते हैं। नुकसान हम सबका ही होता है। और विद्यालय जाते हैं तो वहाँ से विद्या लेके आते हैं। फायदा हमारा। आपको खुशी है या नहीं है ये हमको नहीं पता, लेकिन आप फिर भी बचाइए, काहे कि ये हमारी बेटी का विद्यालय का पहला दिन यादगार रहना चाहिए। तुम्हारी बेटी डीएम बन जाएगी का? ये लिए तो कह रहे हैं यादगार बना दीजिए ये दिन, ताकि भीमा को याद रहे, डीएम बने तब भी और ना बने तब भी। बचाइए ना चाचा। मुन्ना चा नहीं नाचेंगे ना तो क्या हुआ, हम नाचेंगे। और दिल खोल के नाचेंगे। अरे हमारी बहन गई थी पढ़ने। चाचा इतना सोचिए मत। चाचा बजाइए। आज एक तरह से भीमा का नया जन्म हुआ है। बजाइए ना, जन्म होने की खुशी समझकर बजाइए।
अगर ये घर में कौनो एक को नाचने के लिए मना कर दिया गया है तो मतलब घर का नियम है और सबको ये नियम मानना होगा। अगर छबीला नहीं नाचेगा तो तू भी नहीं नाचेगा और कौन नहीं नाचेगा। अरे तू पैसा कमाने की उम्र में नचनिया बनने चला है। हाँ? पिताजी, बहुत ढीठ है वो भीमा। इतनी बार बेइज्जत होती है मगर फिर भी किसी की नहीं सुनती। वही तो पता है, क्लास में बैठकर रोती रही और फिर बाहर आ गई, फिर भी बेशरम की तरह पढ़ती रही। छोटी बिरादरी वाले होते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग तो बड़ी बिरादरी वाले हैं। और हम लोग हमेशा अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखते हैं और ये लिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए कुछ और करना पड़े बिना सोचे सीधा बस कर दो। जी पिताजी। कैलाशा बुआ जी, कैलाशा बुआ जी। अरे तो नंकू की आवाज है। तुमको सबकी आवाज कैसे पता? अच्छी आदत है, नौकर की आवाज मालिक को हमेशा याद रहनी चाहिए। क्या है बुआ जी, हमारे मोहल्ले में भीमा के विद्यालय जाने पर कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं और मूर्ख को ही नहीं पता है कि कक्षा के बाहर एक दिन बैठ के पढ़ लेने से क्या हो गया। जाओ। कोनो बात नहीं भीमा, तुम बाहर बैठकर ही पढ़ लेना। काहे उनसे कहा सुनी करके झंझट करना। नहीं माई, हम कक्षा के अंदर जाएंगे और सबके साथ बैठेंगे, तभी न सबकी तरह बनेंगे। अच्छा, ये दिखाई नहीं दिया? कि देख के अनदेखा कर दी। हाथ में लपेटी थी ना, बाकियों के हाथ में तो नहीं लपटा था। तुम्हारी कक्षा में जो लोग पढ़ने आएंगे वो लोग ये हाथ में लपेट के नहीं आएंगे। फिर कैसे सबकी तरह हो गई तुम? भीमा सिर्फ ये कपड़ा का फटा हुआ हिस्सा नहीं है, ये निशानी है कि हम उनसे अलग हैं, तुम उनसे अलग हो। मुझे झंडा टांगी है ना, यू का जवाब है। जिस सोच के साथ तुम झंडा टांगी है ना, ई उस सोच को जला रहा है। यही लिए एका समझ और स्वीकार कर, एक के बिना तुम विद्यालय नहीं जा पाओगी और एक साथ तुम उस झंडा के बारे में नहीं सोच सकती। ये झंडा हमें
याद दिलाता रहेगा, हम सबसे लड़के सारे बंधनों को तोड़ के रहेंगे। क्या कर रही है? क्या किया भीमा? भाई जो किए हैं सही की। जो चीज हमरे उस झंडे के लिए खतरा है उसका जला देंगे। मगर ये कपड़े के बिना वो लोग डॉली और पवन का बस्ता उठाने नहीं देंगे। और तुमने तो हाँ कहा है, वो का नौकर बनकर जाएगी। माई कुछ सामान बचाएंगे और कुछ उनकी बात रखेंगे, तभी तो कैलासा बुआ भी रहेंगी और भीमा भी रहेगी। और जब भीमा रहेगी तभी तो जो आज हमारी बिरादरी की एक लड़की चौखट के इस पार खड़ी रही, वो उस पार भी जा पाएगी। तभी छटेगा अंधकार और मिलेगा अधिकार। अब अगर वो चौखट के उस पार बैठ के पढ़ेगी तो काय पढ़ लेगी और काय क्रांति ले आएगी। अम्मा आप ही काहे बोल रही हैं? अरे आपने तो भीमा को हमारी डॉली बिटिया की नौकरानी बनाया है, तो यही लिए हमारी डॉली हुक्का चौखट के अंदर घुसने भी नहीं देगी। भीमा कहाँ है? अरे विद्यालय जाने का समय हो गया, आई क्यों नहीं वो? और तुम लोग कहाँ आए हो यहाँ? ये बताने के लिए आए हैं बुआ जी, वो जो कपड़ा का टुकड़ा दिए थे वो कल रात में भीमा जला दी है। कह रही है कोनो और उपाय करेंगे। और लगता है कोनो उपाय मिला नहीं।
तो कहीं भटक रही होगी बेचारी। समय हो चुका है, अब क्या करे माई? अपने बच्चों को तो स्कूल हम खुद ही छोड़ाएंगे, लेकिन तुम सबके सामने ये बात साबित होगी कि वो भीमा अपनी बातों से मुकर गई। इसलिए अब तुम लोगों के पास में एक बड़ा कारण है वो भीमा को स्कूल जाने से रोकने के लिए। तो रोकोगे? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा विराट आसमान हो जाए चूर चूर मुश्किलें जिससे टकराए चट्टान बन खुद की दीवारों पहचान तू जिंदा रख अंदर स्वाभिमान तू है इतिहास। कर पैदा भीतर की आग से कर्मों के ऐसे जलजले एक द्वार मुंह पर जो बंद हो स्वागत स्वागत हो हाथों में सब राजा हो या रंग साथ लेके चल जीना हो तो शान से ही जीना। ये क्या है? आपका बस्ता नहीं छुएंगे, बस ऊपर टांग के ले जाएंगे। टांगिए। टांग दो। चल। वैसे भीमा जब हाथ में कपड़ा बांधकर काम चल रहा था तो ये किस लिए? दूसरों की चुनौती में अपनी सहूलियत नहीं ढूंढेंगे तो जीवन का रास्ता कैसे सरल कर पाएंगे? जो असीमित अथाह तू ऐसा विराट आसमान बन हो जाए चूर चूर मुश्किलें जिस के चट्टान बन खुद की प्रतिभा को पहचान तू जिंदा रख अंदर स्वाभिमान तू है इतिहास।
भैया